नमस्कार दोस्तों, गुरु जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विकास पुनः आपको मैथ के बारे में बताऊंगा भैया। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी का समांतर माध्य निकालना, तो हम लोग अपनी पिछली कक्षा में सीख लिया था कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से नया टॉपिक लाए हैं या नया सवाल लेकर आए हैं, उसको निकालेंगे समांतर माध्य के रूप में। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ सवाल को लगाते रहिए, जिससे आपका भी अभ्यास होता रहे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे भैया, क्वेश्चन कर रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं भैया, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से, जिनको हम गिन सकते हैं 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से अनंत तक होती हैं। इनकी शुरुआत 1 से अनंत तक होती है, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जहां से हम गिनना शुरू करते हैं और जहां तक गिन सकते हैं, यानी अनंत तक गिन सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं भैया, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और कहां तक हमको जाना है, 1 से 9 तक जाना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या बताया था, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भैया। तो समांतर माध्य बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आप लोगों को बताया था, समांतर माध्य बराबर पदों की संख्याओं का योगफल बटे कुल पद। कितने पद हैं भाई, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने पद हैं भैया, तो सबसे पहले हम लोगों ने गिना कितने पद हैं। तो हमारे पास जो पद निकल के आए वो कितने निकल के आए भैया, 9 निकल के आए। कितने निकल के आए, 9 निकल के आए। अब हम लोग क्या करेंगे, पदों की संख्याओं का योगफल करेंगे। क्या करेंगे भैया, पदों की संख्याओं का योगफल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कैसे समांतर माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ते हैं 1 2 3 3 6 6 4 10 15 15 6 21 21 7 28 28 और 28 और 8 कितना होगा भैया, 36 36 9 कितना होगा, 36 9 45। कितना होगा भैया, 36 9 45। तो हमको निकालना क्या है भैया, समांतर माध्य निकालना है। तो 45 बटे कितना हो जाएगा भैया, 45 बटे 9। तो 9 1 कम 9 9 बचे 45। तो माध्य बराबर कितना निकल के आया भैया, माध्य हमारा निकल के आ गया 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकल के जो आया वो कितना है भैया, 5 निकल के आया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप भी अपनी कॉपी पर लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भैया, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता भी होगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं से या किसी की गुणज से कट जाती हैं। वो कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। जैसे 1 से
स्वयं से और किसी अन्य गुणज से अगर कटने वाली होती है तो कट जाएंगी, नहीं तो नहीं कटेंगी, तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे लिखते हैं पहले हम लोग विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जानेंगे भैया विषम संख्याएं क्या है। विषम संख्याएं ये वे संख्याएं हैं, ये वे संख्याएं हैं जो एक तथा स्वयं तथा विषम के गुणज से कट जाएं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वे संख्या कौन सी संख्या कहलाती है भैया? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से 10 तक की धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी। तो लिखेंगे धनात्मक विषम संख्याएं, धनात्मक विषम संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्या हो गई भैया? 1 हमारी विषम संख्या, 3 हमारी विषम संख्या, 5 हमारी विषम संख्या, 7 हमारी विषम संख्या और 9 हमारी क्या? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 और हमको निकालना कितना है? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी। तो इनका क्या निकालना है हमको? माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कर देंगे, यहाँ पे करेंगे, जोड़ेंगे भैया। 1 और 9 10, 17, 17, 3 ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा भैया? 25/5। 5 × 5 = 25। तो माध्य निकल के क्या आ गया भैया? माध्य निकल के जो आ गया वो 5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया भैया? माध्य 5 निकल के आ गया। विषम संख्याओं को जान लेंगे, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं विषम संख्याओं के गुणज से जो कट जाती हैं संख्याएं, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूरा जो विभाजित हो जाती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो याद रखेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाएं। ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4 का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना भैया? बहुलक। तो बहुलक सबसे पहले जान लेंगे कि बहुलक होता क्या है, उसके बारे में जानना ना कि बहुलक होता क्या है। अगर हम लोग जानेंगे नहीं कि बहुलक क्या होता है तो हम कैसे सवाल लगाएंगे कि बहुलक है क्या। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, एक पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। संख्याओं, एक मिनट में, बहुलक किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में जिसकी बहुलता, किसी भी श्रेणी में जिसकी बहुलता सर्वाधिक होती है, जिसकी बहुलता सर्वाधिक होती है बहुलक कहलाता है। जिसकी बहुलता अधिक होगी वो क्या कहलाएगा भैया? किसी भी श्रेणी में जिसकी बहुलता अधिक होगी वो क्या कहलाएगा भैया? बहुलक कहलाता है।
तो इस सीरीज में आपको बताना है बहुलक क्या है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर आपको पेपर में मिला के जाएगा क्वेश्चन। आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से पर सबसे ज्यादा अधिक बार आए वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो आपको गिनने देखना है, आपको देख के करना है, आंखों से देखना है, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कितनी बार एक आया, एक दो बार आया भैया, 3 बार आया और 4 बार आया। 4 बार कौन सा आया, एक जो है भैया वो कितनी बार आया, 4 बार आया। लिखेंगे भैया एक कितनी बार आया, 4 बार आया। फिर देखेंगे 4 कितनी बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया भैया, 3 बार आया और 4 बार आया और एक 5 बार आया। तो 4 कितनी बार आया भैया, 5 बार आया है। कितनी बार आया है, 5 बार आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 कितनी बार, 1 बार आया भैया, 2 बार आया। कितनी बार आया भैया, 2 बार। तो 2 कितनी बार आया भैया, 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार। इसके बाद हम देखेंगे 3 कितनी बार आया भैया, 3। तो 3 आया है 1 बार, 2 बार। तो कितनी बार आया भैया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3, 2 बार। इसके बाद हम देखते लिखते हैं भैया, बस हो गया। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई, तो सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वो 4 आई। कौन सी निकल के आई भैया, 4। तो इस संख्या का आंसर क्या हो जाएगा भैया, इस संख्या का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 बहुलक होगा। क्या होगा भैया, 4 बहुलक होगा। क्या होगा भैया, 4 बहुलक होगा। ठीक, समझ, आशा करता हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुलक माध्य तथा माध्यिका के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग जानेंगे, कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रहेगा, इस पॉइंट को हम लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बहुलक, बहुलक माध्य, बहुलक माध्य, माध्यिका में संबंध, में संबंध। यहां से आपके पेपर या परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध, इसको नोट करेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखेंगे। होता क्या है, बहुलक बराबर क्या होता भैया, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले को याद रखेंगे। यही फार्मूला जो है बहुलक माध्य माध्यिका के बीच क्या दर्शाता है भैया, संबंध को दर्शाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में बार बार मिले होंगे, आप लोग अंसार कर रहे होंगे तो उसमें मिल रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल रहे होंगे। तो इस सवाल को कैसे लिखेंगे, करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है भैया, तो हमको ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक लिख लीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। आपको सवाल में क्या दे रहा है, आप लोग देखिए सवाल में क्या कह रहा है। आपको सवाल में दिया क्या क्या दिया गया है, आपको सवाल में दिया गया है माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है भैया, आपका 20.5 दिया है। कितना दिया भैया, 20.5 दिया हुआ है। आपको माध्यिका कितना दिया गया है, तो माध्यिका भी आपको बताया गया है कि कितना दिया गया है। तो माध्यिका आपको 20 बताया गया। कितना बताया गया, 20 बताएगा। कितना बताएगा, 20 बताएगा। आपको बताना क्या है, आपको तो आपको बताना है भैया बहुलक। हमने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप लिखेंगे, करेंगे भी। आपको माध्यिका कितनी दी है, तो माध्यिका दिया गया है आपको 3 गुणे कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। कितना दिया है, 20। उसके बाद माध्य कितना दिया गया है भैया, तो 2 गुणे कितना दिया गया भैया, 20.5 दिया गया। कितना दिया गया भैया, 20.5 गुणा करेंगे भैया। 20 तिया कितना होता है, सारे लोगों को पढ़ा आता होगा कि 20 तिया कितना होता है, 60 होता है। आप लोगों को पता होगा 20.5 का गुणा अगर 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। आप लोगों को पता होगा कितना आएगा, 2 पंचे 10, 10 का 0 हंसे चला 1, 2 2 0, 1 करी चला था, इधर ले आया 2 दूना 4। ठीक, तो 60 में से 41 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 19 बचेगा। क्या बचेगा भैया, 19 बचेगा। 60 में से अगर 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा,
19 बचेगा तो ये आपका क्या होगा रे, ये बहुलक निकल के आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुलक कितना है तो कितना बहुलक है भैया 19 है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जितने मैंने क्वेश्चन आपसे कराए हैं आज, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप समझ कर इसको करिएगा। ये बेसिक क्लास आपकी चल रही है, आगे जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो थोड़ा कठिन भी हो सकता है। तो आशा करता हूं पूरी तरीके से जो गुरुजी पाठशाला आपको दे रहा है उसको आप समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और कॉपी में नोट कर रहे हैं। और एक बात ये भी कि मैथ को जब तक आप लगाएंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपसे लगेगी भी नहीं। इसलिए सबसे पहले मैथ को पढ़ने से पहले आप लोग अपनी कॉपी को उठाएंगे, अपने पेन को उठाएंगे और मेरे साथ ही सवालों को लगाते चलेंगे। तो सबसे पहला दूसरा काम भैया क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि गुरुजी पाठशाला चैनल को आप लोगों को लगातार सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है और इसको शेयर भी करना है। आशा करता हूं, धन्यवाद।